गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर्स करियर इंस्टीट्यूट। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसका, स्टडी ऑफ एलिमेंट की स्टडी करते हैं। अगर हम एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो नाम देते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग कौन से कंपाउंड के बारे में यहाँ पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट के बारे में, जैसे हमको कार्बन का स्टडी करना हो, हाइड्रोजन की स्टडी करना हो, सल्फर की स्टडी करना हो, जिंक मेटल की स्टडी करना हो, सोडियम मेटल की स्टडी करेंगे। ये सभी टर्म्स जो है, ये सभी टॉप टर्म्स जो है वो कहाँ आएगा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। इसके साथ साथ अगर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेटल या नॉन मेटल से बना हुआ कोई कंपाउंड हो, जैसे मेटल या नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड, मान लो आपने लिया NaCl, ZnCl2, MgCl2, ये सभी कंपाउंड कैसे कहलाएंगे? तो ये सभी कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? मेटल प्लस नॉन मेटल से बना हुआ है। ठीक है, और भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे इसको पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट the study of element and inorganic compound is known as inorganic chemistry। चलिए साफ करते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखिए दूसरा आते हैं। अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनाएंगे कोई कंपाउंड तो ये भी हमारा कैसा कहलाएगा? ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। आप नॉन मेटल से कंपाउंड बहुत सारे बनाए होंगे, जैसे कि CO2, CCl4, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना, ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड है ना, ये सभी कंपाउंड NH3, ये सभी कंपाउंड कैसे हैं? ये नॉन मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड है। तो ये भी हमारा कैसा कंपाउंड है? ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला नंबर दे देंगे मेटल प्लस नॉन मेटल, दूसरा देंगे नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो तो मेटल प्लस नॉन मेटल। एक जानकारी की बात, अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है तो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? नेचर ऑफ बॉन्ड आप जानते होंगे, क्लास 10th या 11th में भी पढ़े हैं आप लोग सभी बच्चे, कि अगर दो नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल को अगर एलिमेंट को स्टेबल होना है, ऑक्टेट पूरा करना है, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है या फिर आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल है जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। देने वाला एलिमेंट मेटल कहलाता है, लेने वाला एलिमेंट नॉन मेटल कहलाता है। तो उसके लिए तो आपको मेटल और नॉन मेटल होना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। अगर लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात आएगी, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात आएगी तो दोनों का दोनों एलिमेंट कैसा होगा? नॉन मेटल होगा। यानी जहाँ नॉन मेटल होंगे वहाँ ऑक्टेट कंप्लीटेड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? पहले इसका मीडियम क्या होगा? मीडियम माध्यम होगा शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो नाम क्या देंगे, बॉन्ड का नाम क्या देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक इसी तरह से यहाँ भी अगर मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। चलिए एक और है थर्ड, 2 हो गया आप लोगों का कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसके बारे में थोड़ा और डिटेल ले लीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड और उस बॉन्ड का मीडियम, माध्यम यानी तरीका कैसा होगा। तो तरीका क्या होगा, तरीका होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अगर हम बात करेंगे मेटल के बारे में बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये दोनों फिनोमेना जहाँ होगा वहाँ पे जहाँ लॉस होगा वहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जहाँ गेन होगा वहाँ चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। भाई पॉजिटिव निगेटिव होगा तो बॉन्ड कैसा कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा हो गया यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड। ये आपको चेक करना होगा कि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। अगर सवाल हो रहा हो कि मेटल आखिर हम कैसे चेक करें कि कोई मेटल है, कोई मेटल कैसे है, हम चेक कैसे करेंगे, तो उसका भी हमारे पास तरीका है कि अगर मेटल पहचानना हो तो लास्ट में क्या देखेंगे, अम। अगर किसी भी मेटल के लास्ट में अम लगा हुआ रहे किसी भी मेटल लास्ट में अम लगा हुआ रहे, अम लगा हुआ रहे तो उसको क्या नाम देंगे, मेटल देंगे। ठीक है। एक्सेप्ट में हीलियम। चलिए ठीक है, दूसरा आएगा। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे और भी अलग अलग है। जैसे जिंक आपको नहीं लगा हुआ रहेगा, निकेल में नहीं लगा हुआ है, कोबाल्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपका मेटल है। लेकिन इसके अलावा जहाँ आपको लगा हुआ रहेगा अम, जैसे आप बोलेंगे कैल्शियम, प्लम्बम, फेरम, है ना, हाइड्रोजीरम, जितना भी बोलेंगे, पोलोनियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, स्टोंटियम, है ना, जितने भी आप नाम लेंगे, बैरियम, रेडियम, ये सब में अम लगा हुआ है। इसका मतलब ये सब एल्युमिनियम, गैलियम, ये सभी क्या है, हमारा मेटल है। तो मेरे ख्याल से मेटल आप लोगों को पहचाने आ गया और नॉन मेटल भी आपको आता है। चलिए थर्ड हम लोग का चलेंगे। थर्ड नंबर जहाँ की आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा तो हमारा क्या है, एसिड है। चाहे एसिड दोनों हो सकता है या फिर आपका एसिड हाइड्रा एसिड हो या फिर आपका एसिड कैसा हो, ऑक्सी एसिड। ठीक है। अगर एसिड हाइड्रा एसिड है तो भी वहाँ पे हमारा बॉन्ड कैसा बनेगा, कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रा एसिड तो H++ क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा आपके पास, H+ और नॉन मेटल। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ H+ नॉन मेटल और प्लस ऑक्सीजन। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा,
नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? नेचर ऑफ बॉन्ड होगा सभी में, दोनों में, सॉरी आयनिक नहीं, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रा एसिड हो या ऑक्सी एसिड हो, कोई भी एसिड हो, उसमें बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं अगले वाले में। मैं इधर हाइड्रा एसिड दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा हाइड्रा एसिड के लिए? H++ नॉन मेटल। जैसे आपका एग्जांपल हो गया HF हो गया, है ना, आपका एग्जांपल हो गया HCl हो गया, HBr, H2S, ये सभी में हाइड्रोजन के साथ साथ बगल में क्या लगा हुआ है? नॉन मेटल लगा हुआ है। उसी के साथ नेक्स्ट आइए ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड में हमने क्या कहा? हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका होगा ऑक्सी एसिड में, ठीक है। जैसे H फॉर एग्जाम्पल HNO3, H2SO4, H3PO4, HClO4। इस सभी जगह आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो है ही है, खाली नॉन मेटल आपका चेंज कर रहा है। यहाँ नॉन मेटल नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है और क्लोरीन है। जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा नाम देंगे ऑक्सी एसिड। जहाँ हाइड्रोजन नहीं है, सभी जगह आपको हाइड्रोजन एब्सेंट दिख रहा है, तो वैसे एसिड को नाम क्या देंगे? हाइड्रा एसिड। तो ये सभी जगह आपका क्या है, कैसा बॉन्ड है प्रेजेंट है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये किसका एग्जाम्पल है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास 12 का एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। पी ब्लॉक। आपके पास यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है ब्लॉक, तो पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे आप लोग पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखा होगा कि कुछ ब्लॉक्स वगैरह बनते हैं। ब्लॉक कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? जितने हमारे पास सबसेल होते हैं उतना ही हमारे पास क्या होता है? ब्लॉक होता है। मैंने क्या कहा? जितने सबसेल्स होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होगा? ब्लॉक होगा। तो सबसेल हमारे पास 4 हैं, SPDF सबसेल है, फिर उतना ही हमारे पास ब्लॉक भी होगा। अब हम ब्लॉक कैसे डिफाइन करेंगे वो समझते हैं। ब्लॉक कैसे हम डिफाइन करेंगे वो समझिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है। इंटर इन सबसेल, कोई भी सबसेल हो, वहाँ पे लास्ट में S हो, P हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन सबसेल होना चाहिए। अगर किसी भी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो उसको नाम क्या देंगे? उसका ब्लॉक देंगे। जैसे देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम को मैंने लिखा। अब यहाँ पे हमको सोडियम बस कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। इस 11 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो देखो यहाँ पे अब देख रहे होंगे 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 11 ही है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन सबसेल, कौन से सबसेल में जा रहा है? तो सीधे कहाँ जा रहा है? S सबसेल में जा रहा है। तो अतः हम आपसे कह सकते हैं कि सोडियम कौन से ब्लॉक का मेंबर है? S ब्लॉक का मेंबर है। तो यहाँ ब्लॉक के बगैर में हम लोग कौन सा ब्लॉक लिखेंगे? S कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने लिया फास्फोरस 50,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो अब बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 15 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो 2, 2, 4, 10, 12 और 3, 15। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, कौन से सब सेल में जा रहा है? आपका जवाब आएगा पी सब सेल में जा रहा है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है तो नाम क्या देंगे ब्लॉक को? कौन सा ब्लॉक कहेंगे? पी ब्लॉक कहेंगे। आया समझ में? नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन 26 कॉन्फिगरेशन से लिखने की कोशिश करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 होगा और 20 6 26। अब देखिए, अब की बार देखिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 20 6 26। 26 क्या है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में जा रहा है। तो जो ही लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो मेरा ब्लॉक कौन सा हो गया? ये डी ब्लॉक का मेंबर हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ रहेगा आप आसानी से बता सकते हैं वो कौन से ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, ठीक है। मैंने भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि आर्सेनिक 33 कौन होता है? आपको बताना है कि ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है। हाँ, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट या सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप लोगों को इसके पॉज करके आराम से आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आपको बताना है वो कौन से ब्लॉक का मेंबर है आर्सेनिक। ठीक है, बताइए। चलिए, देखिए आप अगर आप बनाए होंगे तो आपका जवाब ए आएगा। देखिए यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है? 33 है। अभी तक आपने कितने इलेक्ट्रॉन बना? 6 2 8 2 10 2 12 6 18 20 10 30 3 33। अब देखो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 3 कहाँ गया? पी में गया। तो कौन से ब्लॉक का मेंबर है ये? पी ब्लॉक का मेंबर है। कौन से ब्लॉक का मेंबर है ये? पी ब्लॉक का मेंबर है। तो पी ब्लॉक का मेंबर है, ये पता चल पा रहा है आप लोगों को और आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे फिर। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो आखिर हम पी ब्लॉक का पूरा ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर, तो अगर पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालना है तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास है कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? 10 के साथ जोड़ेंगे। तो जो आपको दिखेगा संख्या, यही आपका क्या हो गया? ग्रुप नंबर होगा। ये आपका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। तो ग्रुप नंबर आपका बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो देखिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल भी ले रहे हैं आपके सामने कि आपको आराम से आप बना लेंगे। जैसे कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन का 6 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p2। अब मुझे बचा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कौन होगा? वैलेंस का मतलब होता है आउटर। वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक 1 है सेल है, एक 2 सेल है। तो आउटर सेल कौन है? 1 या 2? 2 है आउटर सेल। बाहर का सेल कौन है? 2 है। तो 2 हो गया यहाँ पे वैलेंस सेल। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा? हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो अब बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, तो इसका ग्रुप नंबर क्या आएगा 10 + 4 = 14। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है ऑक्सीजन का 8 होता है, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4। अब देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर वही बात, वैलेंस सेल यहाँ 2 और इस 2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस 2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, इस 2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 4 6। तो ग्रुप क्या आएगा इसका, मैंने क्या कहा 10 + 6 करने को, तो 10 + 6 जो ही करेंगे तो कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर हो गया। चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन 9 लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p5। अब की बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा 10 + 7 = 17। मेरे ख्याल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको हम बता दिया कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उसके द्वारा आप ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे हमें जो ग्रुप कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो देखिए, तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर फ्रॉम 13 to 18, कहाँ से कहाँ लाई करेगा 13 से 18 तक लाई करेगा। ठीक है, एक बात और, जब ये ग्रुप 13 होगा तो वहाँ पर इसका पहले, इसको लिखने से पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए, ये तो हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए, पी ब्लॉक कंटेन मेटल non-metal and metal white। पी ब्लॉक कंटेन मेटल। एक बात, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि वो कौन सा ब्लॉक है जहाँ सभी तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। जवाब होगा आपका पी ब्लॉक होगा। जवाब क्या होगा आपका पी ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ सभी तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए, आ रहा है यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब हम लोग लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। देखिए अब कैसे हम निकालेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको खुद बता रहे हैं, आपको याद नहीं करना है। देखिए 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फिर उसी तरह से बोरॉन के बाद आते हैं कार्बन के बाद 1s2 2s2 2p2। उसके बाद आता है नंबर नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 1s2
2s2 और 2p4। इसके बाद आता है नंबर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। इसके लास्ट आता है नियॉन का 1s2 2s2 2p6। अब आप देखिए खुद कि जब आप यहाँ से आ रहे हैं, ये आपका सभी वैलेंस सेल है, ये भी आपका वैलेंस सेल है, ये भी आपका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल और ये वैलेंस सेल। अब देखिए यहाँ पर ये वैलेंस सेल में आपका सब जगह इस P के पहले S सब में कॉमन है और सब में S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2। तो आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बोरॉन फैमिली की पूरी बात करेंगे तो इसका लिख सकते हैं कि इसके S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इस 2 की संख्या को हमने N माना, क्योंकि N क्या है? हमारा सेल है। N क्या है? हमारा सेल है। तो NS2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि इसके भी सेल को हमने N माना और यहाँ पे NP क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? NS2NP1 होगा। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से बताइए बाबू, कार्बन का जनरल क्या होगा? तो फिर यहाँ पे देखिए S2 तो हुई है, देखो P में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ P में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पूरे कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2NP2 होगा। ठीक वैसा ही नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2NP3 होगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगा? NH2। पूरे ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP4 होगा। पूरे हैलोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? NH2NP5 बनेगा। जीरो ग्रुप नियॉन क्या है? नोबल गैस है, एंड दैट मीन्स जीरो ग्रुप है। तो इसका क्या वैल्यू बनेगा? NH2NP6 होगा। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब में S का इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है और P का इलेक्ट्रॉन बारी बारी से क्या हो रहा है? भरते जा रहा है। पहले बोरॉन फैमिली था तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा, कार्बन फैमिली आया 2 इलेक्ट्रॉन भरा, नाइट्रोजन फैमिली आया 3 इलेक्ट्रॉन भरा, ऑक्सीजन फैमिली आया 4 इलेक्ट्रॉन भरा, हैलोजन फैमिली आया 5 इलेक्ट्रॉन भरा, नोबल गैस आया, जीरो ग्रुप आया 6 इलेक्ट्रॉन भरा। तो इस तरह से हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो P ब्लॉक का बनेगा वो क्या होगा? NH2NP1 to 6 होगा। क्लियर है? चलिए ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना था बोरॉन से लेके नियॉन तक। तो आपने देखा कि सब में S का इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है, लेकिन P का इलेक्ट्रॉन बारी बारी से 1 से लेके 6 तक भर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? क्या बना हमारा? S का तो 2 इलेक्ट्रॉन था और P का इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? 1 से लेके 6 तक गया। इसके बाद आता है पीरियड नंबर। तो किसी का भी आपको पीरियड नंबर अगर हमको देखना हो तो हम क्या करते हैं? उसका एलिमेंट का वैलेंस सेल को चेक करते हैं। तो बैलेंस सेल हम चेक करेंगे, हमको पीरियड नंबर मिल जाएगा। मान लो मैंने छोटा ही कोई एलिमेंट लिया, मान लो मैंने लिया सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 3p में 4 भरेंगे। क्यों 4 भरेंगे? क्योंकि 6 2 8 10 2 12 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन और घट रहे हैं? 4। तो आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 4 भरेंगे। अब बताइए इसका पीरियड नंबर क्या होगा?
तो पीरियड नंबर हमने क्या कहा, वैलेंस सेल। वैलेंस का मतलब होता है आउटर सेल, यानी जो सेल बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर देखिए, ये हमारा अंदर हुआ न्यूक्लियस के पास है, ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर, और ये न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा दूर है। यानी इस सल्फर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर पे कौन सा सेल है, तो थर्ड सेल जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है। न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है, इसी कारण इसका पीरियड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अगर अब आपसे यहीं पर मैं पूछ दूँ कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो भाई आपको मैंने क्या कहा था, ग्रुप नंबर की फॉर्मूला क्या था, 10, और 10 में क्या बने कहा, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ना। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 4 और 2 6, तो 6 हो गया। अब अगर हमसे ब्लॉक पूछेंगे कि इसका ब्लॉक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि कौन सा ब्लॉक होगा, ये पी ब्लॉक होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है। यही सब मैंने आपको बात बताया कि आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो अब पी ब्लॉक का जो पीरियड नंबर है वो कहाँ से जाता है, तो पीरियड नंबर ऑफ पी ब्लॉक और फ्रॉम सेकेंड टू 7th टोटल पीरियड होते हैं हमारे पास 7, और पी सबसेल कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो पी ब्लॉक जो होता है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, इसी कारण वो सेकंड से कहाँ तक जाता है, 7 तक जाता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होंगे। टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब देखिए इसकी जगह बिल्कुल खाली है, क्या होगा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ट्राइयम, कौन से ग्रुप का हो गया, कुछ नहीं कीजिए, 5 है यहाँ पर। आप एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 10, इसका मतलब 10 और 3 कौन, 13, यानी ग्रुप नंबर क्या हो गया, ये 13 हो गया। आगे निकालना, नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड एंड क्वाडियम। अब बोलिए इसका क्या होगा, तो ये 13 है तो ये ग्रुप क्या होगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और यहाँ पे हो जाएगा अन पेंटियम। तो ये 13, ये 14, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, 15 हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, और यहाँ हो गया अन हेक्सियम, ये ग्रुप हो गया 16। इसके बाद आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और यहाँ पे हो गया अन सेप्टियम, ये ग्रुप हो गया 17। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और अन ऑक्टियम,
इसके ग्रुप का नाम देते हैं 18। अब देखिए आपके अनुसार, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है गिनो। तो ग्रुप 13 में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप 14 में भी 6, ग्रुप 15 में भी 6, ग्रुप 16 में भी 6, ग्रुप 17 में भी टोटल 6 एलिमेंट। जबकि ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, क्या हीलियम पी ब्लॉक का मेंबर है, चेक कर लेते हैं। भाई इसका तो एस ब्लॉक का मेंबर आ रहा है हीलियम। हीलियम का कौन से ब्लॉक का मेंबर है, एस ब्लॉक का मेंबर है। कैसे एस ब्लॉक का मेंबर है, देखो यहाँ पर 1s2 आ रहा है। यहाँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस सबसे ले रहा है, ये एस ब्लॉक का मेंबर है। लेकिन इसे रखते कहाँ है, पी ब्लॉक में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये भी बाकी के 5-6 एलिमेंट की तरह ये भी केमिकली क्या है, इनर्ट है। ये भी केमिकली इनर्ट है, इसी कारण इसे कहाँ रखते हैं, पी ब्लॉक में रखते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका जवाब क्या होगा, आप क्या देंगे, 6 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 6। टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 36। आया बात समझ में। अब चलो, सामने है ही है मेंबर, तो इसके याद करने का ट्रिक भी आपको बताते हैं। इसका याद करने का ट्रिक यहाँ तक का सभी मेंबर्स का बता रहे हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसके याद करने का ट्रिक है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ग्रुप 14 को याद करने का ट्रिक क्या है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ग्रुप 13 का याद करने का ट्रिक क्या बताया, बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 15 को याद करने का ट्रिक क्या है, नाना पापा आंसू सब बीमार, नाना पापा आंसू सब बीमार। ग्रुप 16 को याद करने का ट्रिक क्या है, ओ संतोष से खुली तेरी पोल, ओ संतोष से खुली तेरी पोल। ग्रुप 17 को याद करने का ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 को याद करने का ट्रिक क्या है, ही ना आके जाना रे, ही ना आके जाना रे। मैंने सबका यहाँ से यहाँ तक का ट्रिक बताया। चलिए, चलो ठीक है। यहाँ से पूरे यहाँ तक का ये ट्रिक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रिक है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का ट्रिक है। तो इसका सबका आपका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ग्रुप 13 के लिए क्या बताया मैंने, बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 के लिए कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ग्रुप 15 के लिए नाना पापा आंसू सब बीमार। ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलरियम पोलोनियम। और ग्रुप 17 के लिए फिर कल बाहर आई आंटी और हीना आके जाना रे। एलिमेंट का पूरा नाम अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी एलिमेंट हैं। अब इसमें कौन कौन मेटलॉइड है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या तो इसमें कुछ मेटलॉइड भी हैं। चलो, पी ब्लॉक का हिस्सा होगा। अब एक बात और, पी ब्लॉक में सभी तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें ऑक्साइड भी हमारे क्या होंगे, सभी तरह के ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। लिखेंगे नीचे पॉइंट देके लिखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट forms all types of oxide, all types of oxide। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड का मतलब क्या क्या हो गया, कौन कौन ऑक्साइड बना सकता है, ये बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। कैसे बनाएगा दूसरा, बेसिक ऑक्साइड। तीसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथा
न्यूट्रल ऑक्साइड। पी ब्लॉक के ऑक्साइड का नाम टाइप्स था कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पी ब्लॉक का तो जनरल इंट्रोडक्शन दे दिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के कुछ हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। पहले उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे, कोवैलेंसी पढ़ेंगे। कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे सभी का। ठीक है, तो कोवैलेंसी होता क्या है? जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है उसी को नाम दिया जाता है कोवैलेंसी। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को ही नाम क्या दिया जाता है? कोवैलेंसी। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को क्या नाम देंगे हम लोग? कोवैलेंसी देंगे। देखिए समझेंगे अच्छे से। देखिए सर, अगर हम CH4 की बात करें और CH4 में कार्बन का तो स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे अगर हमसे कोई वैलेंसी पूछे तो हम कार्बन की कोवैलेंसी कितना बोलेंगे? तो कार्बन के पास कितनी कोवैलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो गई। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 1। प्रत्येक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है। तो जो बॉन्ड बन रहा है उसी को नाम दिया जाता है कोवैलेंसी। आखिर ये बॉन्ड किसका कितना बना सकता है, कौन एलिमेंट कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अब इसके पास ये दोनों हो गया वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। उसी तरह से पी में जो इलेक्ट्रॉन है तो आप तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन। तो हंड साहब ने कहा था कि जितने भी सबसे होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? एक एक करके भरना है। अब बताओ तो यहाँ पे पेयरिंग जो होगी वो मैक्सिमम पेयरिंग कितना हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम पेयरिंग कितना होगा? 3 होगा। तो जितने मैक्सिमम पेयरिंग होंगे उतना उसका कोवैलेंसी होगा। मैंने क्या कहा? फिर से बताइए। मैक्सिमम पेयरिंग, यहाँ पे मैक्सिमम पेयरिंग जो होगी वो कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम पेयरिंग जो होगा वो यहाँ पर इसकी मिनिमम कोवैलेंसी को बताएगा। यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। तो अब बताओ नाइट्रोजन का मिनिमम कोवैलेंसी कितना होगा? नाइट्रोजन का मिनिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। ये नाइट्रोजन का मिनिमम कोवैलेंसी है। ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको, ये इतना का इतना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। जबकि नाइट्रोजन का अगर आपसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4 होगा। आप पूछिए कैसे 4 होगा? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है। अगर ये डिब्बा खाली है तो यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, इसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? यहाँ दे सकता है। इससे क्या होगा? इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 जो है, यहाँ पर लिख दीजिए, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 4 है। तो 4 में आपसे पूछेगा 3 क्या है और 1 क्या है। तो 3 आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, जबकि 1 बॉन्ड कैसा बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कैसा बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अतः नाइट्रोजन इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसे आप
एक मिनट, हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर NH3 बना रहे हो और एक NH4 प्लस बना रहे हो, देखिए NH3 बनाइए, यहाँ देखिए नाइट्रोजन की कितनी कोवैलेंसी 3, जो कि यहाँ पे लोन पेयर क्या है बचा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर इस H प्लस को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो जब ये लोन पेयर इस H प्लस को देगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। मिनिमम कितना, 3, मैक्सिमम कितना, 4। इससे कम बॉन्ड या इससे ज़्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम फिर इससे आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन कोवैलेंसी से आगे बढ़ेंगे।